यजन्ते के देवान् कठिनतर सेवांस्तदपरे वितान व्यासक्ता यम नियम रक्ता कतये अहम तु त्वन्नाम स्मरण भृत काम कृप जगज्जालम जाने जननि तृण जालेन सदृशम। महामना मोहन मालवीय जी जो गंगा जी के मन से परम भक्त थे, उनकी 150वीं जन्म शताब्दी मनाते समय, 150वां वर्ष मनाते समय आज हम लोग यहाँ गंगा जी के बारे में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। सौभाग्य है कि मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिल रहा है। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित कांची कामकोटेश्वर आचार्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज के चरणों में मैं अपना सादर वंदन नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी धर्माचार्य जन, धीजन और गंगा माँ के बेटियां होने के नाते मेरे बहन भाइयों, आप सबसे मैं यही कहूँगा कि गंगा माँ की आज क्या दुर्दशा है ये आपसे छुपी नहीं है, और आप सब अभी जैसे सो रहे हैं, जानते हुए भी जैसे सोते हुए व्यक्ति को कुछ पता नहीं था। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी जागे सवेरा आज जागे, और जो गंगा माँ को मान ही मानते उनसे तो मुझे कहना ही क्या है, शायद वो तमाशबीन हैं। मैं यही कहूँगा कि हमें अपनी माँ की सेवा करने दीजिए और बातें कहीं बाद में होती रहेंगी। आप सबके सन्मुख माँ का महात्म गाना, जब माँ खराब स्थिति में हो, खून चूसा जा रहा है, उनका मांस नोचा जा रहा है, उनके एकदम सिर पर जो उत्तराखंड में है हथौड़ा लेकर, छुरियां लेकर वार किए जा रहे हैं। कोई किसी नस को काटने के लिए तुला है, कोई किसी नस को काट है, और हम बेटे बेटियां कर क्या रहे हैं? मीटिंगें कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, भजन गा रहे हैं। इससे क्या माँ को शांति मिलेगी? इससे क्या माँ का रोग दूर होगा? मैं चित्रकूट काफी समय रहने का अवसर मिला। वैसे मैं साहित्यज्ञ नहीं हूँ और उपमा उदाहरणों में मेरी पहुँच नहीं है, पर मुझे लगता है कि स्थिति लगभग वैसी है जैसी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, और अगर हनुमान जी जाकर वो औषधि न ले आते तो फिर वानर सेना और साथ में राम जी भी विलाप करते रहते। आप करने से तो कुछ होना नहीं था। तो प्रश्न ये है कि औषधि पता हो, और उस औषधि, जहाँ तक गंगा माँ का प्रश्न है, उसके रोग कई हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक और तात्कालिक आवश्यक वो ये है कि जो उसका सर काटने का, सिर की नसें काटने का दुष्प्रयास, मैं उनको ना मित्र कहूँगा ना सरकार कहूँगा, मैं तो कहूँगा सीधे सीधे दुश्मन हैं। उन दुश्मनों को अगर हम हरा नहीं सकते तो कम से कम पास से हटें, जिससे कम से कम माँ की तो ना कटें जो बची हैं। ये सबसे पहले प्रयास की आवश्यकता है। और ये कोई कहे कि नहीं प्रदूषण की समस्या है और बहुत सी समस्याएं हैं, तो मैं ये कहा कि इतने सशक्त, प्रभावशाली, महान व्यक्ति इस सभा में भी मौजूद हैं, और भारत में तो पता नहीं कितने हैं, पर क्या कर रहे हैं? माँ आरती उतार की पूजा कर रहे हैं, माँ का महात्मा गा रहे हैं। महात्मा गाइएगा तब जब माँ स्वस्थ हो जाए। जब तक माँ स्वस्थ नहीं है तब तक महात्मा गाने की बजाय माँ के इलाज का कुछ प्रयत्न करना है। क्या कारण है कि इतने मुकदमे भी लड़े जा रहे हैं और कहने को इतने प्रयास हो रहे हैं, पर माँ की स्थिति तो निरंतर बिगड़ती ही जा रही है। तो क्या हम यही कहें कि वही औषधि देते रहें जब तक प्राणांति ना हो जाए? जैसे एक वैद्य के बारे में कहा जाता है, उसके लाभ नहीं हो रहा है तो रिपीट द सेम मेडिसिन अंटिल द पेशेंट डाइज। तो उसमें हम जैसे लगे हैं कि हम तो जो कर रहे हैं वो के जाएं। मुझे बहुत अधिक, शायद जहाँ तक पीड़ा व्यक्त करने का सवाल है मैं कर सकता था, पर प्रश्न यही उठता है मैं क्या करने जा रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ।
और इस नाते मैं ये कहूँगा कि मैं तो एक बहुत अकिंचन बेटा हूँ माँ का। मेरी कोई बहुत सामर्थ्य नहीं है, बहुत शक्ति नहीं है, पर मैंने अपने धर्मशास्त्रों से जो पाया है वो यही है कि जब व्यक्ति कमज़ोर हो तो उसका एक ही साधन होता है, तपस्या। और अगर उसका से हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है कि राक्षस बढ़ते जाते थे, अत्याचार बढ़ते जाते थे, और भगवान की भी नज़र उसकी तरफ जाती नहीं थी। पता नहीं भगवान आंख बंद बंद किए रहते हैं या सोते रहते हैं। और अंततः भूमि पृथ्वी को गौ बनकर जाना पड़ता था ब्रह्मा जी के पास, तब कहीं आते थे, तब कहीं था। तो हमारे यहाँ तो यही है कि जब कोई कमजोर तो इतनी तपस्या करे कि शायद राम जी की कृपा हो और कुछ हो जाए। इसलिए मैंने ये संकल्प किया है कि यदि अलकनंदा जी पर बनने वाले, अलकनंदा जी आज मैं ज्योतिष पीठ से जुड़ा हुआ एक सन्यासी हूँ, और आदि शनि ने जो मठ कामनाएं बनाए उसके अनुसार ज्योतिष पीठ का प्रमुख तीर्थ है। ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर का जो परिचय दिया जाता है तो अलकनंदा तीरवासिने पीठाधीश्वर, तो उस अलकनंदा को हम ऐसे ही नष्ट हो जाने दें, ये कम से कम मुझे स्वीकार्य नहीं है। और ज्योतिष पीठ के प्रतिनिधि के रूप में या एक ज्योतिष पीठ सन्यासी के मैं अपना जीवन बलिदान दूंगा, बलि पर चढ़ा दूं, यदि मकर संक्रांति तक जो ये अलकनंदा जी को काटने की, रोकने के प्रयास हैं, ये बंद नहीं हो जाते। जो सरकार हमारी माँ के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है, उस सरकार को हम सरकार मानते रहें। अभी चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी, और मैं तो ये कहता हूँ कि आज अगर कोई हम लोग एक रेजोल्यूशन करना चाहिए कि जिस सरकार को हमारी माँ की चिंता नहीं, ऐसी सरकार को हम आने ही नहीं देंगे। और जहाँ बनारस में माँ की ऐसी दुर्गति हो, इतने गंदे नाले गिर रहे हों, वहाँ प्रशासन क्या महोत्सव मनाए और आप सब देखते रहें। तो फिर मैं यही कहूँगा अंत में कि भाई बहनों, अगर आपको महोत्सव ही मनाते रहने की इच्छा है तो ठीक है, आप महोत्सव मनाते रहिए और माँ को जाने दीजिए। आप सबको शुभकामनाएं तो क्या दूं, पर यह शायद आपकी नींद खुल जाए।